ठीक है, घर जाओ। भाई तुम उन गुंडे लोगों को जाकर क्यों नहीं मारे? मैं जाकर उन्हें बचा सकता था, लेकिन अब उनमें वो हिम्मत है। लड़कियों को बाहर जाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती, उनमें हिम्मत होनी चाहिए। आपकी बेटी संस्कारी होने के साथ साथ बड़ी ही सुंदर है। हमें तो दहेज नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी में आप अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। समय निकल रहा है, शगुन का लेन देन कर लीजिए। हाँ क्यों नहीं पंडित जी, मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का मिला है। अब मेरा बीपी शुगर सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा और मैं फिर से सुकून की जिंदगी जीऊंगा। नमस्कार। आप लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं? लड़के वाले हैं। हम ये शादी रोकने आए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम होती कौन हो ये शादी रोकने वाली? चिल ब्रो, आज से पहले तुमने बस सिर्फ दोस्त को या लवर को ही शादी रुकवाते हुए देखा होगा, लेकिन आज पहली बार लड़की की होने वाली सास शादी रुकवाने आई है। देख क्या रहे हो तुम लोग सब, बाहर निकालो इन्हें। डोंट टेक स्ट्रेस ब्रो। हम साड़ी पहनकर आए हैं, मेकअप करके आए हैं, हमने चूड़ियां पहनी हुई है, तो आप लोगों को लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने बाहर अपनी गाड़ियों में तलवारें रखी हैं। You know something bro? तुम्हें तुम्हारी बहू से ज्यादा उसके होने वाली सास की चिंता करनी चाहिए। अगर आकृति तुम्हारे घर की बहू बनती है तो सुबह सबसे पहले कौन उठेगी? Of course वो। कॉफी तुम बनाओगी या वो ही बनाएगी ना? ढिशुम ढिशुम। अगर घर में कभी झगड़ा हुआ तो सॉरी तुम बोलोगी या वो? ऑब्वियसली वो। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। उन्हें बहू नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए। अगर मेरी बहू बनी तो सुबह जल्दी मैं उठूंगी, कॉफी मैं बनाऊंगी, झगड़ा हुआ तो सॉरी मैं बोलूंगी। इसको बस मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा। पापा सुनो ना। रुको बेटी, अरे ये सब क्या हो रहा है? इन्हें भगाओ वरना हम लोग चले जाएंगे। ये पहलवानों को खिलाया पिलाया पर कुछ काम के नहीं। लगता है इन्हें धक्के मारकर यहाँ से मुझे ही बाहर निकालना पड़ेगा। जाओ। गुरुवार को जबरदस्त, शुक्रवार को एक्स्ट्रा जबरदस्त टीवी पर सास बहू का ड्रामा देखते हैं, पर अब हमें एक्शन मूवी देखने का शौक चढ़ा है। You know what I mean to say? सास बहू वाला सीरियल देखने वाली तुम लोग क्या बिगाड़ लोगी मेरा? हाँ Hey, फिर दोबारा ऐसी धमकी मत देना। हम अपने पे आ गए तो हिल जाओगे। इसके लिए जितने भी लड़के देखोगे हम यहाँ आकर शादी तोड़ देंगे। इससे तो अच्छा होगा तुम अपनी बेटी के लिए लड़के देखना बंद कर दो। चाहे लड़का हमारे गांव का हो, किसी दूसरे गांव का हो या किसी दूसरे देश का, सबका यही हाल होगा। यही सीन दोबारा रिपीट होगा। हाँ। Let's go girls। देखिए बहुत हो गया, हमें अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवानी। चलो यहाँ से। सुनिए, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए पापा, इसका मतलब अब ये शादी नहीं होगी ना पापा? अब हम कुछ नहीं कर सकते ना पापा? कार्तिक ने अपनी फैक्ट्री बंद करवा दी और अब उसने ये शादी भी तुड़वा दी पापा। तो क्या अब मुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी? बेटी तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी, जाने दो। इसे अंदर ले जाओ। हाँ बेटा चलो अंदर। सत्या ला, जल्दी से बीपी मशीन ला, जल्दी। आठों के आठों प्लेयर्स एक ही गांव से हैं। आपको रूल्स नहीं पता? वो अच्छा खेलती है सर। एसोसिएशन इसे पास नहीं करेगा। सर, भारत में टोटल 32 राज्य हैं। अपने राज्य के कितने खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो पाते हैं? महाराष्ट्र से 1983 में 8 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे। 1953 में कबड्डी टीम के लिए ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब से चुने गए थे। रूल के हिसाब से चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। बस आप लड़कियों को एक बार एक मौका दीजिए, नाम रोशन कर देंगी। आप उनको लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। वो कप जीतने के लिए नहीं खेल रही हैं सर, बल्कि अपने विद्यालय को बचाने के लिए खेल रही हैं। ये देखिए सर, मेरे दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर इस स्कूल को बनाया था, लेकिन अब पैसों के लालच में इसे
तोड़ा जा रहा है। मैं सरकार को चिट्ठी लिख लिख कर थक गया हूं सर। अब बस यही एक रास्ता बचा है। कार्तिक, तुम अच्छा काम कर रहे हो। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं बोर्ड से बात करके मंजूरी दिलवा दूंगा। थैंक यू सर। कल्पना भट्ट और वैशाली दुबे, ये अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर ये दोनों भी टीम में होंगे तो जरूर बोर्ड आसानी से मान जाएगा। सर वो दूसरे राज्य की हैं। हमारा बजट बहुत छोटा होता है। चलेगा सर, मैनेज कर लेंगे। सच में? हाँ। ग्रेट।